सवाल से आगे बढ़ाया था कि ऐसा बहू अगर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ कर दी करें उसमें खास करके उनको कुछ बात सुने और उस इशू को बड़ा कर देते हैं जैसे अलग हो जाएंगे और ऐसा होगा उसमें मतलब माँ बाप की लड़की नहीं है कि बेटी ने अलग हो जी और मेरी चाची की तरफ माँ बाप में नहीं रहे जी। ऐसा उसमें क्या नहीं बहन एक बड़ा अच्छा सवाल किया, इसी सवाल से आगे था उनका सवाल कि अगर बहू है और उस पर वालिदैन कुछ हुक्म दे रहे हैं जो उसको पसंद नहीं आता है, कुछ दोनों की अनबन हो जाती है, जिस अनबन की वजह से बहू ये चाहती है कि मैं अलग हो जाऊं घर से और बेटे से कहती है अपने शौहर से कि अलग हो जाओ, माँ बाप कहते हैं कि बेटे को अलग नहीं होना, इस मामले में हम क्या करें? देखिए इस मामले में सुन्नत नबी तो ये है, गो बहुत से लोगों को शायद बुरा लगे, गलत लगे, वालिदैन को लगे कि ये तो बहकार है, अब तक तो ठीक था दर्स, अब गलत गुमराही की तरफ जा रहा है दर्स। लेकिन बात ये हकीकत ये है कि शरीयत ये चाहती है जब एक इंसान का निकाह हो तो उसको अलग कर दे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और ये शरीयत जानती थी कि ये दो रिश्ते ऐसे सास बहू के बहुत मुश्किल है कि एक साथ रह के निभाए जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ फ़ीसद तो इसमें इख्तलाफात होते ही है और कभी कभार ये इख्तलाफात संगीनी तक जाते हैं, जिस मामले में अगर आपको लगता है कि बीवी हक़ पर है, दुरुस्त है, लेकिन दोनों के मिजाज जम नहीं रहे हैं और अपनी बीवी को मैं अलग कर दूं माँ वालिदैन के हक़ देते हुए, तो ये भी सुन्नत है कि बीवी को अलग कर दे वालिदैन के हक़ देते हुए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि निकल के उसी की तरफ हो जाए या इधर होकर उसको हकाल दे, दोनों के अपने हक़ हैं, दोनों के अपने हक़ को हमको बराबर बराबर देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है मेरे माँ बाप जुल्म करते मेरी बीवी पर, तो मेरा काम है मैं गुजारिश करके उस बीवी को अलग कर लूँ, इनकी खिदमत लेकिन मेरा ज़िम्मा है, वो मैं करते रहूँगा, अपने बच्चों के ज़रिए करवाता रहूँगा, वक्तन फ़वक्तन उस बहू को लाते रहूँगा, लेकिन अलग होने से वो फितने और फसाद की जड़ ख़त्म हो जाती है जो छोटी छोटी बातों पर होता है। तो यहाँ वालिदैन इस चीज़ को संजीदगी से ले, इस बात को समझे, और अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ अलग होना तो अलग हो गए, देखो 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 क्या बच्ची ला करके 2 दिन में बच्चे को अलग कर दी, कोई मसला नहीं, ये कोई गैर शरई अमल नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे पास लोगों ने इस चीज़ को बड़ा उभारा। मिसाल के तौर पर कोई अल्लामा आ गए, भाई अल्लामा आपसे मिलने आए को बहुत बड़े, माशाल्लाह आप कितने भाई है? भाई अल्लामा हम 5-10 भाई है, 15 भाई। ओह माशाल्लाह, एक साथ रहते, एक घर में रहते, एक चूल्हे में खाते, ओह ऐसे घर कहाँ मिलते आज एक साथ रहने के। सवाल ये, क्या शरीयत ने ऐसे घरों की इजाज़त दी? एक साथ एक जगह पकाना, एक जगह खाना, एक जगह भाभियाँ और आपके सब बैठ के खा रहे हंसरे, इसकी इजाज़त दी है क्या? हमने इन घरों को बढ़ावा दिया, ऐसे फैमिलीज़ को। जो जॉइंट फैमिली शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन जॉइंट का माना नहीं कि पूरे चिपके हुए एक दूसरे को, बस खाना भी साथ हो रहा, मतलब भाभी का कोई देवर से पर्दा नहीं, इसका उससे नहीं, पूरा बस एकदम मामला खुल्लम खुल्ला चल रहा। नहीं, जॉइंट फैमिली से मुराद ये कि एक घर में अलग चूल्हे और अलग पर्दे के साथ आप रहिए, गो खाना मर्द एक साथ लाकर खाए, औरतें एक साथ खाए, लेकिन जॉइंट फैमिली का ये माना नहीं। ये हिंदुआना फैमिली की तरीक़ा है, जहाँ जिस तरह से आज हम मुसलमान जॉइंट फैमिली के नाम पे रहते हैं, ये हिंदुआना तर्ज है, इस्लाम का तर्ज नहीं है। ये होना ये चाहिए कि एक का निकाह हुआ, चूँकि ये लड़की जो मेरे घर में आ रही, ससुर है समझ लीजिए मैं, और मैंने अपने बच्चे का निकाह किया, तो ये लड़की जो आ रही है मेरे दूसरों बेटों के लिए महरम नहीं है, तो ये मसला कैसा होगा? तो इसको अलग पकाने का जगह देना होगी और ये पर्दे के नज़म के साथ घर में रहेंगी। तो ये हुआ दूसरा चूल्हा, एक चूल्हा माँ चलाएंगे, एक चूल्हा ये। हाँ, खाना एक साथ लाकर आप पूरे मर्द एक साथ खाइए, फिर औरतें एक साथ खाइए, वो एक अलग मसला है। दूसरे बेटे का निकाह उसका अलग, इसलिए कि सबका इनकम ग्रुप भी अलग होता है। मेरा इनकम ग्रुप इतना है, मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी कमाई इतनी है कि मैं चाहता हूँ कि आज चिकन खाऊँ, मेरे लेकिन 5 भाइयों की तनख्वाह उतनी नहीं है। अब क्या शुरू होता क्लैश कि खाना है थोड़ा सा खाओ, चिकन अंदर खाएंगे अपने घर में कमरे में। उसमें होता ये कि बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कि हम क्यों उनसे डरना, चचा से डर के कोई खाएंगे हम, चच्ची की वजह से हम को पीछे रहेंगे, चचेरे भाई, दुश्मनियाँ शुरू होती है, बुग़्ज़ और नफ़रत होती है। तो रहते तो साथ है, लेकिन जब भी अपने ससुराल जाती है ये औरतें, तो उनको गालियाँ देती है कि हमारे फलां फलां ये जाते हैं, तो नज़दीक रह के भी दिल दूर होते हैं। उससे अच्छा है दूर दूर रह के दिल नज़दीक रखो, मोहब्बत और प्यार तो रहेगा। तो शरई तरीक़ा ये कि निकाह हुआ, चूल्हा अलग कर दीजिए, घर रहने दीजिए, वही को मैं ये नहीं कह रहा हूँ अलग अलग घर कर लीजिए, चूल्हा अलग कर दीजिए, जिसमें उस बहू को पूरी सिक्योरिटी रहेंगी कि वो दामा उसके दूसरे देवर और जेठ उसको ना देखे। 2 खाने बनेंगे, दोनों आएंगे, एक जगह खाएंगे आप बैठ के, गो उनका प्राइवेट खाना भी अलग होगा जो वो खा सकते, कॉमन भी फूड रहेगा एक। दूसरे की शादी हुई 3 चूल्हे हो जाएंगे, अब चौथे की शादी हुई 4 चूल्हे हो जाएंगे। अब माँ कह रही मुझे रिटायरमेंट लेना, बहू आ गई, क्या फ़ायदा? तो माँ का चूल्हा पहले में बंद कर दीजिए, एक बहू बना के दोनों घर में देंगी, 2 बहू बना के फिर 4 घर में देंगे, 3 बहू बना के 5 फैमिली मिलकर खाएंगे, और 4 बना के फिर 5 का निकाह हो गया, एक घर में रहिए, चूल्हे अलग हो,
گھر الگ ہو، پردے کا نظم ہو، لا کر ایک ساتھ مرد کھائیے، لا کر ایک ساتھ عورتیں کھائیے، ماشاءاللہ یہ دسترخوان کا کیا مزہ رہے گا، جہاں 5 الگ الگ ٹیسٹ کے کھانے ہوں گے، 5 لوگ، جہاں لوگ رہنے کے اعتبار سے تو دور ہوں گے، چولہے تو الگ ہوں گے لیکن دل ملے ہوئے ہوں گے، یہاں چولہے تو ملے ہوئے رہتے ہیں لیکن دل سب کے الگ رہتے، وہ کیکو ابال کے گئی ہوں گی، یہ کیکو کھا رہی ہوں گی، وہ فلاں کیوں کر رہا ہوں گا، یہاں کیوں ہو رہا، ہم کو تو گیس لانا پڑتا ہے، انہوں تو ختم کر کے جاتے ہیں، انہوں ہم بھرتے انہوں دل دور ہوتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل سمپل سادہ اصول ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے شرعی اعتبار سے بہو میں اور ساس میں نہیں جم رہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو الگ کر دو۔ الگ سے مراد ہر بار گھر سے دور جانا نہیں ہے، آپ والد سے کہیں والد صاحب وہ ایک کمرے میں کچھ چولہا الگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں چولہا الگ کر لیتا ہوں، صرف چولہا الگ کر لیجئے، اب 2 کھانے بن کے آئیں گے، ساتھ کھائیے آپ وہاں جا کر، اس سے کیا ہوں گا، نفرتیں ختم ہوں گی، الفتیں بڑھیں گی اور اچھا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں ہی کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے الگ ہونا ہے، جیسا کچھ جگہ سسٹم ہے شادی ہوتے ہی بس الگ ہو جاؤ، یہ اس کی اجازت تو بہرحال میں نہیں دوں گا کہ خام و خواب الگ کیوں ہوتے ہیں، جہاں آپ رہ سکتے ہیں گھر میں بالکل رہیے، بس اتنا ہے کہ پردے کا نظم، کھانے کا نظم الگ کر لے، انشاءاللہ اس معاملہ چلے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہو رہا ہے کہ 2 چولہوں کے بھی جھگڑے چالو ہیں، جبکہ بیوی آپ کی دیندار ہے، نماز روزہ فرائض پورا کرے، لیکن ہوتی ہے اور خواتین کا ذہن نہیں میچ ہوتا ہے، اس معاملے میں آپ تھوڑا دور کر لے پھر اس سے، لیکن والدین کے حق آپ پہ رہیں گے، ان کی خدمت آپ پہ رہیں گی، ان کی اطاعت آپ پہ رہیں گی۔ جی